अपने ही बेटी के शादी के 8 दिन पहले जो है खुद की माँ अपने ही बेटी के पति को लेकर फरार हो जाती है। मतलब कि सास जो है अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है और उसके बाद अब जो है बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बीके कात्याल सर हैं, अभिषेक आनंद सर हैं। इनसे हम बातें करेंगे, जानेंगे कि आखिर कानूनी तौर पे जो है उस बेटी को कितना मदद मिल सकता है और अपने माँ के खिलाफ क्या कुछ वो कर सकती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहेंगे सर, बेटी के शादी के 8 दिन पहले जो है माँ अपने दामाद को लेकर फरार हो गई, सास, क्या कहेंगे सर? देखिए, चूँकि अब इसमें कहना क्या है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अब जो है कि सोशलाइज जो सोसाइटी में जो है लोगों का जो है ना, कि उसका अब कोई कैरेक्टर नहीं रह गया है। और आप समझ लीजिए कि अपनी बेटी का ही समझिए कि ज़िंदगी बर्बाद कर देना, लाइफ बर्बाद करना, पूरी दुनिया के सामने है कि शर्मसार करना, और वो भी एक माँ के द्वारा किया गया है ना? तो आप ऐसी, हाँ, तो इसका आप समझ लीजिए कि ऐसे घृणित जो कृत्य हैं वो कौन से टाइप के लोग करते हैं। तो आप जब देख लीजिएगा कि आजकल जो है कि लालच के दौर में, चाहे तो पैसा का लालच हो, चाहे तो जिस्म का लालच हो, है ना, हब्स का लालच हो, उसी में इंसान गिरता जा रहा है। और देखिए कितना लोग गिर चुका है कि अब रिश्ते सारे तार तार हो चुके हैं। बेटी को नहीं छोड़ रहा है, कोई बेटा को नहीं छोड़ रहा है, कोई है कि दामाद को नहीं छोड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए ना कि कितना जो है कि सोसाइटी गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए। अगर इस तरह के चीज़ें होते रहेगी तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा, है ना? तो रिश्ता जब नहीं बचेगा तो फिर समाज और देश कहाँ जाएगा? सर क्या कहेंगे सर, बेटी के शादी के 8 दिन पहले ही जो है सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई, क्या कहिएगा सर? देखिए ये अगर हम बात करें कानूनी रूप से, तो ये तो उस तरह का पहले एडल्ट्री एक कानून हुआ करता था, जिसके तहत अगर कोई मैरिड महिला है उसके साथ अगर कोई पुरुष मैरिड महिला के साथ संबंध बनाती है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता था। लेकिन अब एडल्ट्री को हटा दिया गया है तो उस दायरे में तो नहीं आएगा। लेकिन ये मोरली देखें तो काफ़ी गलत है। लेकिन और दूसरे तरीक़ों से हम देखें तो एक तरह से ये चीटिंग है जो अपने बच्ची के साथ वो की है। एक प्रकार का ऑफेंस कहीं ना कहीं बनता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है माँ के द्वारा और जो उसके होने वाले हस्बैंड थे उसके द्वारा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उनको बुक किया जा सकता है, इस प्रकार की धाराएँ लगाई जा सकती हैं और उन्हें दंडित किया जा सकता है। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, शहनाई बजने वाली थी, उससे पहले जो है सास दामाद को लेकर फरार हो गई है। देखिए, बड़ा अजीब सा हो गया भाई ये दुनिया। अब दुनिया समझिए कि किस ओर जा रहा है, हमारा देश खासकर जिस ओर जा रहा है कि अब खुद पे किसी को कंट्रोल नहीं है। अब बताइए ना, हर चीज़ रिश्ते का एक मर्यादा बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है ना? और जहाँ पे खुद अपनी माँ जो है कि अपनी बच्ची के रिश्ते को तार करती है अपने दामाद के साथ, दामाद को एक बेटा के रूप में, एक अपना बच्चा के रूप में उसको देखा जाता है पूजा ना? जाता है सर, पूजा जाता है। और उस दामाद के साथ ये इलीगल रिलेशनशिप, तो आप समझ लीजिए। देखिए कानूनी तौर पर तो जो सारी चीज़ें होगी वो तो होगी ही, लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए कि अब इंसानियत कहाँ चली गई है ना? तो लोगों को जो अगर खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, खुद पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे चीज़ें आती रहेगी सामने। और जो हमारे जो सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इंसानियत के लिए, रिश्ते के लिए जो कि है ना कि बहुत ज़्यादा घातक है। बिल्कुल। ऐसे दामाद को क्या कहेंगे सर, जब उनका ससुर फ़ोन करता है कि मेरी पत्नी को लेकर आओ, तो कहता है कि 20 साल आप रखे हैं, अब वो हमसे प्यार करती है, अब हम जो है उसको देखिए रखें। कोई प्यार बगैर ये सब कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है। ये सब प्यार है, ये कुछ दिनों का जो है कि सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने का एक जो है कि आप जो भी उसको कह सकते हैं, तो यही है। ये प्यार मोहब्बत में आदमी क्या होता है कि प्यार मोहब्बत में आप अपनी माँ को नहीं पहचान पाएंगे, अपनी सिस्टर को नहीं पहचानिएगा, अपनी सास को नहीं पहचानिएगा। भाई सास तो होती है तो माँ के बराबर होती है ना? तो मोहब्बत ये सब थोड़े होता है। ये सब जो गंदगी है ना, ये सब गंदगी, और गंदगी में इस तरह के जो लोग होते हैं कि गिरते जाते हैं और ऐसे काम करते हैं, ठीक है ना? लेकिन अभी देखना होगा कि चूँकि सर बताएं भी कि चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है कि वो तो हो सकता है, चूँकि एडल्ट्री का जो कानून था कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था, हटा दिया गया था, है ना? तो एडल्ट्री तो बनेगा नहीं। तो अब तो देखना होगा कि उनकी जो बच्ची हैं वो, या ये उनके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं। चाहे तो उनको बुक किया जा सकता है, ठीक है ना? इस प्रकार के पत्नी जो है सर, शादी के 20 साल हो गए और बेटी जवान है, शादी होने वाला है, उसके पति को लेकर चले जाना, अब जो है पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। तो ऐसे में कितना सज़ा हो सकता है उस सास को जो अपने दामाद को लेकर भागी है?
देखिए इसमें 3 साल तक की सज़ा की प्रावधान है, अगर हम बात करें तो चीटिंग में, तो 3 साल तक की तो सज़ा है। और मैं समझता हूँ कि उसको एकदम मिलना चाहिए जो है। उस दामाद को क्या होगा जो अपने सास के साथ भागा है? देखिए वो पहले तो अभी भागा है, आप समझिए इस बात को कि वो उसे विवाह करने के लिए नहीं भागा, वो सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए भागा है। तो वो करेगा क्या? जनरली अगर हम देखें तो कुछ दिन साथ में रखेगा और उसके बाद यौन संबंध बना करके छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आगे चल के एक रेप का ऑफेंस धारण करेगा, जो आप समझ रहे हैं कि यौन संबंध बनाना, सेक्सुअल प्लेजर बनाना, साजी का झांसा दे करके, तो आगे एक बहुत बड़ा बृहद रूप लेगा जब वो उसको छोड़ देगा उस महिला को जो है। तो आगे जो है फिर वो रेप में भी, रेप के ऑफेंस जैसे ऑफेंस में भी वो फंस सकता है। तो इसलिए तो बहुत मतलब ये प्यार नहीं है। नहीं, ये प्यार नहीं है, ये एक तरह से आप देखें तो सेक्सुअल प्लेजर है दोनों का, है ना। और जब इनका ये जो पुरुष है, जो जो दामाद है, उसका खत्म हो जाएगा तो ये छोड़ देगा, उससे शादी करने वाला तो है नहीं। मतलब सर सास और दामाद का ये हवस है, मिट जाएगा तो खत्म हो गया। बिल्कुल मिट जाएगा तो खत्म हो जाएगा जो है। तो जिस दिन ये चीज़ें होंगी उस दिन अगर उस महिला को आप देखिए, उसके हस्बैंड तो रखेंगे नहीं, क्योंकि अब वो लेकर के भागा है। तो उस केस में फिर शादी तो वो लड़का करेगा नहीं, वो दामाद जो है। तो उसमें रेप का भी ऑफेंस बनेगा कि जो है इस तरह से ठीक है। तो ये बहुत गंदा एक जो है फंसने वाला है। गंदा फंसने वाला। जी जी। तो देख सकते हैं सर, एक अंतिम सवाल है, क्या कुछ सर कहेंगे और इस सास और दामाद का जो रिश्ता है इसको कैसे देखते हैं और कितना सजा हो सकता है दोनों को? देखिए सज़ा तो सर बताए ही हैं कि मिनिमम कम से कम 3 साल का सज़ा का प्रोविजंस है ही। और इसमें देखने वाली क्या बात है भाई, सारे रिश्ते तो शर्मसार हो चुके हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखिएगा, है ना। जितना गंदा, जो गंदा वाला काम को तो गंदा ही नज़र से देखा जा सकता है ना। नहीं, इसमें सास जो है वो 20 घंटे बात करती थी, बेटी से ज़्यादा जो है दामाद को मोबाइल खरीद के दी थी, और बेटी के मोबाइल से ही दामाद से 20-20 घंटे बात किया करती थी, और बेटी जो है उस समय नहीं रोका करती थी। भाई जब उसको रहना ही था भाई, ठीक है, उसके साथ रिलेशन में रहना था तो बेटी को शादी होने देता, बेटी की शादी के बाद भी रिलेशन में रह सकती थी। क्या दिक्कत, उसको उसकी जीवन बर्बाद करने की क्या ज़रूरत था? अपनी बच्ची का जीवन बर्बाद करने के लिए क्या उसकी क्या ज़रूरत थी? और सिंपल सा समझ लीजिए, कोई ये सब कोई इमोशंस और कोई लव, है ना, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब जो चीज़ें होती है, जब जो होता है कि जो सेक्सुअल प्लेजर जो बॉडी है कि ज़्यादा डिमांड करता है ना, चीज़ों में जहाँ गंदगी में फंस जाता है लोग, तो इस तरह की चीज़ें होती है। और इस तरह के जब जो होता है कि जहाँ पे माइंड काम करना शादी के 20 साल बाद भी जो है शरीर का सुख अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब भाई अब तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को ना, आप चीज़ों को आप समझिए कि भाई इतनी उम्र होने के बावजूद भी, अब देखिए सबकी बॉडी फिजिकली जो होता है कि बॉडी अलग अलग होता है सबका, ह्यूमंस का जो होता है कि थिंकिंग अलग अलग होता है, उसका माइंड से अलग अलग होता है, हार्मोन सबका अलग अलग रिलीज होता है। तो आप समझ लीजिए कि इतनी उम्र में भी इस तरह का गलत रिलेशन बनाना, तो आप समझ सकते हैं कि ये सब सेक्सुअल प्लेजर को हासिल करने का, मोर सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने का एक तरीका था। और वो कुछ दिनों के बाद जो है ना कि दोनों के बीच में इस तरह का बिखराव आएगा कि दोनों अलग हो जाएंगे, है ना। ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन टिकती है नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये तो गंदगी फैल चुका है ना, समाज में नेगेटिविटी फैल चुकी है। लोग इसको क्या बोल सकते हैं आप इसको? लोग अब अपने दामाद और सास से भी लोग जो है वो समाज में अलग दृष्टि से देखेंगे। बिल्कुल, देखिए अब तो है ही, अब तो ऐसा लग रहा है कि इन दिनों अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो बेटी है वो अगर उसके जो होने वाले पति हैं वो अगर ज़्यादा स्मार्ट है, सुंदर है, तो वो अपने माँ से बचा के रखे। क्या मैसेज जा रहा है समाज में कि भाई आप अपने माँ से बचा के रखिए कि ऐसे में इस तरह के जो महिलाएं होंगी उनको, आपकी माँ ही जो है आपके पति को उड़ा लेगी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जो है कि बहुत ही गंदा एक मैसेज गया है, जो हम समझते हैं इस पे उसको बहुत समाज को भी बहिष्कार ऐसे लोगों को करना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, और ऐसी गंदी चीज़ें समाज में बिल्कुल प्रमोट नहीं होनी चाहिए। एक माँ के द्वारा ऐसा किया गया है, ये बहुत ही गलत बात है, बिल्कुल। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। एफआईआर हो चुका है, कानूनी तौर पे सर ने बताया कि इसमें जो है 3 साल तक सज़ा भी हो सकता है, और ये दोनों का जो है प्यार तो है ही नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बातचीत के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।